अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वाले पार्ट 2 का टॉपिक है, इसका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी इन तुर्की। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की। तुर्की हैज़ डेवलप अ फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एजेंडा ऑफ कमाल अतातुर्क टू मेंटेन पीस एंड एट द लोकल लेवल एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो कमाल अतातुर्क से उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई ताकि वो लोकल लेवल पे पीस और इंटरनेशनल लेवल पे भी पीस मेंटेन कर सकें। तुर्की इज़ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड जनरली एंड मुस्लिम स्टेट। ठीक है, वो जनरली तो जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है उससे तो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, पर पर्टिकुलरली मुस्लिम स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग फॉरेन रिलेशंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड डीलिंग विद द अदर स्टेट्स। ठीक है, ये एक फॉरेन रिलेशंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट होती है रिलेशंस की और डीलिंग अदर स्टेट्स। प्रोवाइड्स रोड मैप टू अचीव द गोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स का गोल अचीव करने के लिए रोड मैप है। तुर्की इज़ प्रमोटिंग ग्लोबल एजेंडा ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल गेन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तुर्की इसका एजेंडा पेश। रोल ऑफ तुर्की इन यूनाइटेड नेशंस। तुर्की इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट प्लेड एन एक्टिव रोल इन रिजॉल्विंग ग्लोबल इशूज़ को जो रिजॉल्व करने के लिए तुर्की ने एक अहम किरदार अदा कि तुर्की बिकेम ना नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। जब नॉन परमानेंट मेंबर बना स्टेट काउंसिल का 2009 से 2010 तक। बीइंग द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल, तुर्की प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ग्लोबल पीस एंड प्रॉपर ग्लोबल पीस को प्रमोट करने के लिए तुर्की ने एक अहम किरदार। इट होस्टेड 4th UN कॉन्फ्रेंस इन विच ही हाईलाइटेड प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज था UN कॉन्फ्रेंस में 4th UN कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हाईलाइट किया। द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की हैज क्रिटिसाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ UN एंड स्टेट काउंसिल बाय प्रमोटिंग आउट द लीडरशिप ऑफ द ओनली 5 परमानेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया UN और स्टेट काउंसिल के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने किया कि जो लीडरशिप है जो उनकी सिर्फ जो लीडरशिप उनके 5 लोगों के पास ही उनकी लीडरशिप है। रोल ऑफ तुर्की इन 5 मेंबरशिप वाज। ठीक है, रोल ऑफ तुर्की इन OIC। ठीक है, रोल ऑफ तुर्की इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ OIC। फॉरेन पॉलिसी टू का स्टैंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तुर्की बिकेम अ चेयरमैन ऑफ OIC इन 2017 एंड रिक्वेस्टेड मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट सेटलमेंट कश्मीर इशूज़ और पैलेस्टीन इशूज़ को भी इसने हाईलाइट किया था। रोल ऑफ तुर्की इन नेटो। तुर्की ज्वाइन नेटो इन 1952। इट हैज़ अ कंट्रोलिंग ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ये ब्लैक इट शेयर्स द बॉर्डर विद ईरान, इराक, सीरिया। द हेडक्वार्टर ऑफ तुर्की नेटो इन इज़मीर में इसका, और इज़मीर जो है वो तुर्की का एक कंट्री है, वो तुर्की की स्टेट है। इस वजह से तुर्की का एक सिटी है अजमेर, उसमें इसका नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी वहाँ पे। रोल ऑफ तुर्की इन GTO। तुर्की इज एक्टिव मेंबर ऑफ GTO एंड बिकमिंग अ चेयरमैन बिकम चेयरमैन इट्स 2015 में चेयरमैन। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सबके लिए बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ की जिसने GTO में जब ये मेंबर जिसका हेड बना तब इसने कहा। तुर्की एंड यूरोप। तुर्की इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। तुर्की एक पार्ट है यूरोप का, क्योंकि तुर्की यूरोप में इट इज़ ऑलमोस्ट है मेंबरशिप ऑफ इंक्लूड्स सबका मेंबरशिप काउंसिल ऑफ यूरोप का, यूरोपीय यूनियन का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। रोल ऑफ तुर्की इन सीरियन क्राइसिस। तुर्की प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग सिविल वॉर इन सीरिया। सिविल वॉर में जब सीरिया में हुई तो उसने इंपॉर्टेंट रोल किया। इट हैज़ असिस्टेड द गवर्नमेंट टू एनकाउंटर जो रेबल्स है, जो लोग बागी थे उनसे उन्होंने हल करने में और उनका साथ दे दिया गवर्नमेंट का। तुर्की इन पाकिस्तान और तुर्की के फ्रेंडली रिलेशनशिप से बगदाद पैक्ट उन्होंने साइन किया म्यूचुअल डिफेंस के लिए, मतलब सब मिलकर डिफेंस करेंगे अगर कोई भी फॉर एग्रेशन होगा। RCD एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इकोनॉमिक कल्चर रीजनल डेवलपमेंट की बात की गई। तुर्की और उसका पाकिस्तान दोनों उसका मेंबर हैं। तुर्की प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन कश्मीर इशू। एवरी इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर इशू के असिस्टेंस दिए गए, असिस्टेंस इन काउंटिंग टेररिज्म वगैरह को, और हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए गए, वेपन्स दिए गए। ठीक है, तो ये एक तुर्की की फॉरेन पॉलिसी थी। तुर्की के मतलब कहाँ किस तुर्की का किरदार है, तो तुर्की की फॉरेन पॉलिसी अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।